हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ऑथेंटिकेशन सर्विस और ऑथेंटिकेशन गार्ड बना लिए थे। इस वीडियो में हम लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेंगे हमारे एंगुलर में। तो सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट लगेगा। कोई भी एक टेम्पलेट गूगल से कॉपी कर लो। गूगल पे सर्च करो लॉगिन टेम्पलेट और जो भी आपको पसंद है वो कॉपी करके पेस्ट कर लो। तो मैंने मुझे जो पसंद आया था कॉपी पेस्ट कर लिया। तो हमारा लॉगिन फॉर्म रेडी है। एक बार क्विकली प्रीव्यू कर लेते हैं कैसे दिख रहा है। तो दिस इज हाउ हमारा लॉगिन फॉर्म दिखेगा। तो हमारा फॉर्म रेडी है। उसके बाद हम लॉगिन कंपोनेंट से हमारा रिएक्टिव फॉर्म बिल्ड कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लॉगिन फॉर्म डिक्लेयर कर लेंगे जो कि होगा फॉर्म ग्रुप, कलेक्शन ऑफ फॉर्म ग्रुप। इस फॉर्म ग्रुप को बनाने के लिए हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा फॉर्म बिल्डर। अब लॉगिन फॉर्म को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं ऑन इनिट। तो ऑन इनिट हमें ng ऑन इनिट मेथड दे देगा जिसमें हम लॉगिन फॉर्म को इनिशिएट कर लेंगे। जिसके लिए फॉर्म बिल्डर में एक मेथड होता है ग्रुप नाम से। इसमें हमें पास करना पड़ता है प्रॉपर्टीज जो इस फॉर्म में होगी। पहले होगी ईमेल जो कि होगा न्यू कंट्रोल और उसकी इनिशियल वैल्यू नल रखेंगे और वैलिडेटर हम रखेंगे रिक्वायर्ड। और ईमेल के लिए एक और वैलिडेशन ऐड करना पड़ेगा जो कि होगा ईमेल वैलिडेशन, जिसके लिए हम ऐड करेंगे वैलिडेटर ईमेल। और फिर हमें एक और प्रॉपर्टी लगेगी जो कि होगी पासवर्ड, जिसकी भी इनिशियल वैल्यू नल रहेगी और इसमें वैलिडेटर रहेगा रिक्वायर्ड। तो हमारा फॉर्म बन गया है। इसके बाद हमें इस फॉर्म को असाइन करना पड़ेगा हमारे एचटीएमएल टेम्पलेट को, जिसके लिए फॉर्म पे एक डेरिवेटिव होता है फॉर्म ग्रुप नाम से, जिसमें हमें हमारे लॉगिन फॉर्म को पास करना पड़ेगा। फिर ये हमारे लॉगिन फॉर्म को बाइंड कर देगा एचटीएमएल फॉर्म से। उसके बाद हर इनपुट के लिए हमें प्रॉपर्टी को असाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए डेरिवेटिव होता है फॉर्म कंट्रोल नेम, जिसमें हम हमारे प्रॉपर्टी का नाम पास कर देंगे। तो अब ये इनपुट, तो फॉर्म कंट्रोलर नेम इस इनपुट को बाइंड कर देगा ईमेल से। उसके बाद एक और डिव ऐड कर लेते हैं जो कि डिस्प्ले करेगा ऑल द वैलिडेशंस। अगर ईमेल वैलिड नहीं रहा तो हमें यूजर को डिस्प्ले करना पड़ेगा कि इनवैलिड ईमेल है। सिमिलरली अगर ईमेल नल रहा तो हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा कि ईमेल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं पहले ng if में चेक कर लूंगा कि अगर रिक्वायर्ड वैलिडेशन है तो हमें यूजर को डिस्प्ले करना पड़ेगा कि ईमेल इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली अगर ईमेल इनवैलिड ईमेल है तो हमें यूजर को डिस्प्ले करना पड़ेगा कि ईमेल इज इनवैलिड। तो हमने हमारे ईमेल को बाइंड कर लिया है एचटीएमएल से। उसके बाद सिमिलरली हमें सेम पासवर्ड के लिए भी करना है। तो मैंने क्विकली पासवर्ड के लिए भी सेम जो हमने ईमेल के लिए वैलिडेशन लगाए थे वो ऐड कर लिए हैं। और अगर फॉर्म इनवैलिड है, अगर कोई भी वैलिडेटर करेक्ट नहीं है तो हम सबमिट बटन को भी डिसेबल कर देंगे, ताकि यूजर क्लिक भी करे तो वो हमारे एपीआई को कॉल ना करे। उसके बाद एक और मॉड्यूल हमें ऐड करना पड़ेगा जो कि होगा कॉमन मॉड्यूल। तो अगर ये नहीं रहा तो हमें ng हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट फॉर्म पे हमें वैलिडेशन एरर दिख रहे हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए। यूजर जब टाइप करेगा उसके बाद ही ये वैलिडेशन डिस्प्ले होने चाहिए। तो उसके लिए हमें एक और चेक लगाना पड़ेगा कि लॉगिन फॉर्म डॉट गेट पासवर्ड डर्टी है कि नहीं। डर्टी मतलब अगर यूजर ने कुछ टाइप किया है उसके बाद डर्टी ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज स्टार्टिंग में ये फॉल्स रहेगा। तो हमने हमारी प्रॉपर्टी अपडेट कर दी है। तो अभी फॉर्म में बाय डिफॉल्ट कोई वैलिडेशन एरर नहीं आ रहा है।
पर जब हम इनवैलिड ईमेल डालेंगे तो हमें इनवैलिड ईमेल दिख रहा है, और पासवर्ड अगर नल रहा है वो ईमेल रिक्वायर्ड फिर पासवर्ड रिक्वायर्ड। तो हमारा लॉगिन फॉर्म हो गया। अभी हम सबमिट इवेंट बाइंड कर लेते हैं। उसके लिए एक लॉगिन फंक्शन लिखना पड़ेगा हमारे लॉगिन कंपोनेंट, जो कि हमारे ईमेल और पासवर्ड क्रेडेंशियल को पास कर देगा ऑथेंटिकेशन सर्विस के लॉगिन फंक्शन में, जिसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन सर्विस पहले इंजेक्ट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद लॉगिन फंक्शन में ऑथेंटिकेशन सर्विस से लॉगिन लॉगिन मेथड को कॉल कर लेंगे, और अगर फॉर्म वैलिड है इसका मतलब हम ईमेल और पासवर्ड को पास कर सकते हैं हमारे ऑथेंटिकेशन सर्विस के लॉगिन मेथड में। उसके लिए हमें ईमेल पास करना पड़ेगा, जो कि हमें मिलेगा लॉगिन फॉर्म डॉट गेट से, फिर प्रॉपर्टी का नाम जो कि है ईमेल और वैल्यू। सिमिलरली हमें पासवर्ड के लिए भी करना पड़ेगा, दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट गेट पासवर्ड और फिर वैल्यू। फिर इस मेथड को हमें सब्सक्राइब करने पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है। सब्सक्राइब में नेक्स्ट मेथड में हमें अगर यूजर वैलिड लॉगिन रहा तो यूजर को रिडायरेक्ट करना पड़ेगा होम पेज, जिसके लिए हम राउटर सर्विस को इंजेक्ट कर लेंगे। फिर राउटर सर्विस में एक मेथड होता है नेविगेट बाय यूआरएल, जिसमें हम हमारे होम का यूआरएल पास कर देंगे। एल्स हमें यूजर को डिस्प्ले करना पड़ेगा कि सर्वर से क्या एरर आ रहा है। तो उसके लिए हम ऑथेंटिकेशन सर्विस में इंस्टेड ऑफ ट्रू और फॉल्स हम जो भी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो रिटर्न कर देंगे। तो अगर रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस ट्रू रहा तो हम यूजर को नेविगेट कर देंगे होम पेज पे, अदरवाइज एरर डिस्प्ले कर देंगे। तो हमारा डॉटनेट सर्वर को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें बैकएंड में क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी को ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे फ्रंट एंड को ब्लॉक कर देगा फ्रॉम गेटिंग डेटा। कोर्स पॉलिसी ऐड करने के लिए प्रोग्राम डॉट सी एस में सर्विसेज में हमें कोर्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड क्रॉस पॉलिसी, जो कि लेगा ऑप्शंस और फिर ऑप्शंस में एक और मेथड होगा जो होगा ऐड पॉलिसी। तो पॉलिसी में पहले हमें पॉलिसी का नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ऑथ दे देता हूँ, और फिर इस पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये इस पॉलिसी में हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसका ओरिजिन कोई भी ओरिजिन से हो अलाउ कर दो, कोई भी मेथड हो वो भी अलाउ कर दो, और कोई भी क्रेडेंशियल हो वो भी अलाउ कर दो। तो हमने हमारी क्रॉस पॉलिसी ऐड कर दी है सर्विसेज में, और फिर अभी इसको हमें यूज करना पड़ेगा हमारे मिडलवेयर में। तो उसके लिए ऐप डॉट यूज क्रॉस और उसमें हमारे पॉलिसी का नाम जो कि है ऑथ। अब सर्वर रिस्टार्ट कर लेंगे। तो हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया। उसके बाद हम हमारे लॉगिन को चेक कर लेंगे। इसके लिए आप राइट क्लिक करें, फिर डेवलपर टूल्स में जाए और नेटवर्क में जाए। मैं हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर को लॉगिन करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स मिलता है। यस, सो वी गॉट अ रिस्पॉन्स और हम रिडायरेक्ट हो गए हमारे होम पेज पे। तो हमारा लॉगिन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें रजिस्टर फॉर्म को भी बिल्ड करना है, जिसके लिए मैंने सेम एचटीएमएल को कॉपी और पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे फॉर्म का नाम हम रजिस्टर फॉर्म दे देंगे और ऑन सबमिट रजिस्टर कर देंगे। के बाद यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी होगी। पहली होगी यूजर नेम, फिर होगा ईमेल, फिर होगा पासवर्ड, और फिर एक और प्रॉपर्टी होगी कंफर्म पासवर्ड। तो रजिस्टर फॉर्म की बेसिक टेम्पलेट रेडी है। फिर अब हम रजिस्टर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं रजिस्टर कंपोनेंट में, जिसके लिए सेम हमें रजिस्टर फॉर्म ऑफ टाइप फॉर्म ग्रुप डिक्लेयर करना पड़ेगा। और फिर मैं कंस्ट्रक्टर कॉपी कर लेता हूँ लॉगिन से सेम यहाँ पे। फिर हमें ng on init इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ng on init में सेम हमें रजिस्टर फॉर्म को बिल्ड करना पड़ेगा यूजिंग फॉर्म बिल्डर।
और फिर हमारे रजिस्टर फॉर्म के पास प्रॉपर्टीज रहेगी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और एक और प्रॉपर्टी कंफर्म पासवर्ड। तो मैंने सारे प्रॉपर्टी बाइंड कर लिए हर हर इनपुट के साथ। उसके बाद रजिस्टर मेथड को भी इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा फॉर्म रेडी है, पर फॉर्म को नेविगेट करने के लिए हमारे पास कोई बटन नहीं है। तो हम लॉगिन पेज पे एक बटन ऐड कर देते हैं जो कि हमें रिडायरेक्ट करेगा रजिस्टर यूजर पे, जिसका टाइप बटन होगा। और राउटिंग के लिए एक डेरिवेटिव होता है जिसका नाम है राउटर लिंक, जिसमें हमें हमारा यूआरएल पास करना पड़ेगा जिस पेज पे हमें रिडायरेक्ट करना है। ये लेगा एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो वी गॉट अवर रजिस्टर न्यू यूजर बटन। उस पर क्लिक करने से हम रजिस्टर पेज पे आ गए। सिमिलरली हमें रजिस्टर पेज पे लॉगिन की बटन चाहिए जो कि हमें लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। फॉर्म में कोई वैलिडेशन एरर नहीं है, तो हमें ऑथेंटिकेशन सर्विस से रजिस्टर यूजर मेथड को कॉल करना पड़ेगा। इसमें हमें प्रॉपर्टीज पास करनी पड़ेगी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और फिर एड्रेस में हम नल भेज देंगे। और फिर इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर यूजर सक्सेसफुली यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है तो हमें यूजर को लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे यूजर रजिस्टर करे, जहाँ पे यूजर लॉगिन करेगा और फिर वो होम पेज को एक्सेस कर पाएगा। एल्स अगर कोई एरर आया सर्वर साइड से तो हम वो डिस्प्ले कर देंगे। तो हमारा रजिस्टर कंपोनेंट रेडी है। उसके बाद हम एक कस्टम फंक्शन वैलिडेटर लिख लेते हैं जो कि वैलिडेट करेगा हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो अगर यूजर ने रजिस्टर करते वक्त जो पासवर्ड दिया है और कंफर्म पासवर्ड दिया है वो मैच ना करे तो हम यूजर को पासवर्ड डू नॉट मैच एरर शो करेंगे यूआई। तो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करने के लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि रिटर्न करेगा वैलिडेटर फंक्शन। ठीक, तो इस वैलिडेटर फंक्शन में इनपुट ये वैलिडेटर फंक्शन एक इनपुट लेगा जो कि होगा एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर से टाइप से, कि और रिटर्न करेगा इधर ऑब्जेक्ट ऑफ एरर और नल। तो अगर कोई एरर रहा तो इट विल रिटर्न ऑब्जेक्ट दैट विल कंटेन अ एरर, अदरवाइज नल। तो सबसे पहले तो हमें पासवर्ड की वैल्यू और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। फिर अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच ना करे तो हम कंफर्म पासवर्ड प्रॉपर्टी पे एरर सेट कर देंगे कि प्रॉपर्टी मिसमैच है और रिटर्न कर देंगे प्रॉपर्टी मिसमैच है, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे नल।
तो हमारा कस्टम वैलिडेशन फंक्शन रेडी है। अभी इस फंक्शन को हमें, जहाँ पे हम फॉर्म इनिशियलाइज कर रहे हैं वहां पे एक प्रॉपर्टी होती है वैलिडेटर नाम से, वैलिडेटर्स नाम से, उसमें हमें पास करना पड़ेगा। तो अगर कंफर्म पासवर्ड मिसमैच होगा तो हमें यूआई पे उस यूजर को शो करना पड़ेगा कि पासवर्ड डज नॉट मैच। तो उसके लिए मैं सिमिलरली, जैसे हमने रिक्वायर्ड पासवर्ड ऐड किया था, सेम वैसे कंफर्म पासवर्ड में पासवर्ड मिसमैच ऐड कर लूंगा। तो हमारा रजिस्टर फॉर्म रेडी है। क्विकली हम चेक कर लेते हैं कि सारे वैलिडेटर्स काम कर रहे हैं कि नहीं। तो एक हम नया यूजर रजिस्टर कर लेते हैं रोहन नाम से, और ईमेल rohan@gmail.com डाल देंगे, और कोई भी रैंडम पासवर्ड। और उसके बाद देखते हैं कि हमारा रजिस्टर मेथड काम करता है कि नहीं। तो यूजर रजिस्टर हो गया और हम लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। और अभी मैं सेम रोहन नाम की यूजर से, तो हम होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। तो हमारा होम पेज थोड़ा खाली खाली दिख रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा सा टेम्पलेट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। तो अगर मैं सेम यूजर के नाम से लॉगिन करूंगा तो हमारा नया होम पेज रेडी है।